बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और आज हम वेलेंस बांड थ्योरी में जो हमारे पास एक पोर्शन रहता है सिग्मा बांड। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिग्मा बांड क्या होता है। ठीक है, सिग्मा बांड की खसूसियात क्या होती है स्टूडेंट। फिर हम पाई बांड को डिस्कस करेंगे, पाई बांड क्या होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट सिग्मा बांड देखो, हमने वेलेंस बांड थ्योरी में कहा था कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग से टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। उसके बेस पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बांड की फॉर्मेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग जो हमारे पास है, एक हमारे पास सिग्मा बांड बनता है और दूसरा हमारे पास पाई बांड बनता है। सो लेट्स फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस सिग्मा बांड। सो व्हाट इज सिग्मा बांड स्टूडेंट? द हेड ऑन ओवरलैपिंग between two atomic orbitals is called सिग्मा बांड। कि जो हमारे पास स्टूडेंट हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिग्मा बांड कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है 1s है, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 1s है। ये भी 1s1 है, ये भी 1s1 है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये क्या करेगा, इनके दरमियान जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, देखो ना, ये जो हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, दिस वन हेड ऑन ओवरलैपिंग इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बांड। सो द हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बांड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है स्टूडेंट। सो हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बांड। इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बांड कहते हैं। अब स्टूडेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा बांड? सो फर्स्ट आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट, जितने भी सिंगल कोवेलेंट बांड है, ऑल सिंगल कोवेलेंट बांड्स आर सिग्मा बांड। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ऑल सिंगल कोवेलेंट बांड्स आर सिग्मा बांड। जितने भी सिंगल कोवेलेंट बांड है स्टूडेंट, जितने भी सिंगल कोवेलेंट बांड है वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा। मिसाल के तौर पे देखिए CH4 में आप देख ले जरा, ये सारे के सारे क्या है? सिंगल है हमारे पास। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बांड कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जरा देख लें, तो ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट? सिंगल कोवेलेंट बांड है। तो जितने भी सिंगल कोवेलेंट बांड है, ऑल सिंगल कोवेलेंट बांड्स आर सिग्मा बांड। ये सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा बांड होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि सिग्मा बांड इट इज अ स्ट्रॉन्गर बांड देन, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पाई बांड। ये पाई बांड से स्ट्रॉन्गर होगा बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। और उसमें हमने एक पास्टुलेट में भी डिस्कस किया था कि द स्ट्रेंथ ऑफ बांड या बांड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल की। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जितना मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा उतना हमारे पास क्या होगा? बांड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बांड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है स्टूडेंट? वेरी इंपॉर्टेंट कि सिग्मा बांड हमारे पास, सिग्मा बांड कैन मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मतलब यह है कि इट कैन नॉट बी 0 लेकिन स्टूडेंट हम MOT में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि सिग्मा बांड 0 भी हो सकता है। वहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, C2 मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो दो बांड होते हैं स्टूडेंट, दो बांड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पाई बांड होते हैं, उसमें सिग्मा बांड नहीं होता। तो उधर हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली हम कहते हैं कि सिग्मा बांड 0 के बराबर नहीं होगा। मिनिमम कितना होगा? 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा स्टूडेंट? 0 होगा। अब स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो सिग्मा बांड होता है, सिग्मा बांड इज काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट? ये काउंट होता है। सिग्मा बांड हमारे पास काउंट होता है हाइब्रिडाइजेशन में।
ठीक है स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट एटकिन इफेक्ट, जो हमारे पास शेप डिटरमाइन करता है, शेप जो डिटरमाइन करता है उसमें किसका रोल होता है? सिग्मा बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का रोल नहीं होता। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड का रोल किस में होता है? शेप में होता है, क्योंकि जितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरफ देखें ना, हम कहते हैं कि चलो बता दें कि आपके पास जो कार्बन है CH4 है मीथेन में, तो हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। तो ये हम हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट करते हैं, तो SN इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कार्बन के साथ तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक हो गया, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा स्टूडेंट। और दूसरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो हमारे पास जितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये भी काउंट होंगे, और शेप को भी कंसिडर करता है कि जो शेप में होता है उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लोन पेयर भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो शेप को भी क्या करते हैं? अफेक्ट करता है। दूसरा स्टूडेंट याद रखना है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में एक हमारे पास होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एक होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो ऑलवेज क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो एक बार ये भी याद रखें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी वो क्या है कि याद रखना है कि स्टेबिलिटी, नेक्स्ट याद रखना है स्टूडेंट कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा हो गए तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट रिएक्टिविटी के साथ इसका कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर सिग्मा बॉन्ड। मतलब है अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा हो गए तो रिएक्टिविटी कम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड इट कैन फ्रीली रोटेट, इट कैन फ्रीली रोटेट, इसकी फ्रीली रोटेशन होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इस कार्बन को हम जब पकड़ लेते हैं और दूसरे कार्बन को फ्रीली क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, तो ये बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि दिस बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज हियर देयर इज अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। अभी इसके जो एक एटॉमिक हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल इसका है और एक हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल इसका है, तो इनके दरमियान क्या है? मैक्सिमम ओवरलैपिंग है। तो दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यू शुड नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू break a pi bond. So in order to break pi bond we need small amount of energy as compared to break sigma bond. ठीक है, between two bonded atom. ठीक है, तो एक सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है पाई बॉन्ड से, बिकॉज मैक्सिमम ओवरलैपिंग मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है, शेप भी इफेक्ट करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा बॉन्ड को, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर सिग्मा बॉन्ड को, और ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। स्टूडेंट नेक्स्ट याद रखना है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, तो इसमें हम डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड कैसे डायरेक्टली एक ट्रिक के साथ कैसे डायरेक्ट मालूम करेंगे कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है? तो चलो इस तरह यहाँ पे हम एक ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। ट्रिक क्या है कि आपने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को कैसे काउंट करना है। तो सबसे पहले है ए साइक्लिक कंपाउंड के लिए। ए साइक्लिक कंपाउंड वो है स्टूडेंट जो साइक्लिक नहीं होता, ठीक है, साइकिल में क्लोज रिंग में नहीं होता। तो इसके लिए कौन सा है फार्मूला है? इसके लिए ये है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल एटम्स -1, टोटल एटम -1 हम करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि भाई चलो CH4 का बता दे, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो यहाँ पे टोटल एटम कितने हैं? कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, तो 5 - 1 कितने हो गए? 4। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 4। जरा देख ले, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बता दे NH3 में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है टोटल, तो यहाँ पे टोटल एटम कितने? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर है? टोटल एटम कितने हैं? 1 और 3, 4 और इससे 1 माइनस करना है, तो हमारे पास कितने होंगे? 3। तो जरा देख ले NH3 में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 3, और एक क्या होता है? लोन पेयर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ
CH3OH में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो चलो टोटल एटम काउंट कर ले, 1 4 5 6। तो टोटल एटम कितने हैं? 6 है, -1 तो कितने होंगे? 5 सिग्मा बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 5 होंगे। ज़रा गिन ले। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, इसका और इसके साथ। तो अब ये काउंट कर ले कितना है? 1 2 3 4 5 है। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड के लिए हमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए ट्रिक कौन सा हो गया। दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक कंपाउंड के लिए कौन सा ट्रिक होगा? तो वही है स्टूडेंट, इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर होगा? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल एटम्स -1 प्लस रिंग। यहां पे आप लोगों ने रिंग को प्लस करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेंजीन, ठीक है। तो अब बेंजीन में जरा देख ले स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास क्या है? C6H6 है। तो इसमें टोटल एटम्स कितने हैं? 12 है और -1, लेकिन इसमें रिंग कितना है? 1 रिंग। अगर 2 रिंग है तो +2 करना है, अगर 3 रिंग है तो +3 अपने करना है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर होगा? हियर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी इक्वल टू टोटल एटम कितने हैं? 12 -1, लेकिन रिंग कितना है? 1 है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे। चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं बेंजीन का। 1 कार्बन, 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है इसमें स्टूडेंट? जरा चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट? 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो मैंने पहले कहा था कि जितनी भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए कितने हैं आपके पास। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए। कार्बन के दरमियान देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए टोटल? 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्योंकि देखने याद रखना है कि जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हमने कहा था कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो मिनिमम भी 1 हो सकता है, मैक्सिमम भी 1 हो सकता है। लेकिन जब 2 बॉन्ड हमारे पास आ जाए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है। तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के साथ कितना है? 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे आप लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड के लिए ये ट्रिक होगी आपके पास कि आपने सिग्मा बॉन्ड को कैसे जल्दी विद इन सेकेंड्स मालूम कर, ठीक है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट याद रखना है, एक पॉइंट जो यहाँ पे रह गया कि याद रखना है स्टूडेंट कि हमारे पास जो है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैन नॉट डिपेंड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। के मतलब है सिग्मा बॉन्ड के लिए पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं है पहले, लेकिन अगर पाई बॉन्ड बनना है तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वो हम उसके रीजन उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड के रिलेटेड। अब स्टूडेंट याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बना सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय, कौन कौन बना सकते हैं स्टूडेंट? याद रखना है कि वो आपके पास sp बना सकता है, pb बना सकता है, db बना सकता है, सारे के सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ss ओवरलैपिंग भी हो सकती है, sp ओवरलैपिंग भी हो सकती है और pp ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो ये भी sp सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, pb बना सकता है, db बना सकता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में क्या है, आपके पास हेड ऑन ओवरलैपिंग है,
ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसके लिए डायरेक्शनलिटी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जिस तरह एस में हम कहेंगे कि एस आपके पास जो है वो पाई बांड नहीं बना सकते, उसका हम रीज़न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह हमने कहा था स्टूडेंट के सिग्मा बांड एस एस भी बना सकता है, एस पी भी बना सकता है। मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो दोनों जब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सिग्मा बांड। दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा बांड। और ये क्या है, एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। सिमिलरली स्टूडेंट आपके पास एस और पी, ये देखो आपके पास एस है स्टूडेंट और ये आपके पास क्या है, पी है, तो एस और पी के दरमियान भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। तो यहां पे भी कौन सा बांड बन सकता है स्टूडेंट, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा बांड। तो सिग्मा बांड एस एस के दरमियान भी हो सकता है, और ये क्या है स्टूडेंट, ये एस है और ये पी है, तो एस और पी के दरमियान भी हो सकता है। और सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास पी और पी के दरमियान भी हो सकता है, दिस वन पी और दिस इज अनदर। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल पी का और दूसरा भी हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे पी का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन सा बांड आपके पास बन गया स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, टू हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड व्हाट, सिग्मा बांड। तो ये भी क्या बना सकते हैं, सिग्मा बांड बना सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1s की ओवरलैपिंग होती है, दूसरा आपके पास 2s और 2s के दरमियान ओवरलैपिंग होता है, तो सबसे बेटर ओवरलैपिंग किसके दरमियान होगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, वो स्टूडेंट 1s और 1s के दरमियान होगा। तो ये ज़्यादा होगा 2s और 2s से। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है 1s से, क्योंकि 1s न्यूक्लियस के करीब है और 2s न्यूक्लियस से दूर है। तो जितना न्यूक्लियस के करीब होगा वहाँ पे न्यूक्लियस का इफेक्ट अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा तो उस पे न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा। तो स्टूडेंट 1s की एनर्जी कम है और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास जो सिग्मा बांड बनाते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में हम कहते हैं, एक आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एक होता है अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आपके पास हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या बनाता है, सिग्मा बांड बनाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कम एनर्जी की होने की वजह से उसमें मैक्सिमम बेटर ओवरलैपिंग होती है, और सिग्मा बांड के लिए बेटर ओवरलैपिंग और एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो 1s की एनर्जी क्या है, कम है 2s से, तो 1s बेटर ओवरलैप करेगा देन 2s से के बनिस्बत। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पाई बांड। व्हाट इज पाई बांड, पाई बांड क्या होता है, व्हाट इज पाई बांड, पाई बांड क्या होता है स्टूडेंट, तो पाई बांड ये होता है स्टूडेंट द साइड वाइज ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द साइड वाइज ओवरलैपिंग between two half filled atomic orbitals is called पाई बांड। पाई बांड क्या होता है स्टूडेंट, कि ये हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है बिटवीन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास ये है स्टूडेंट पी और ये हमारे पास एक पी ये है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, दिस वन इज अ साइड वाइज ओवरलैपिंग, और यहाँ पे भी साइड वाइज, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पाई बांड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है स्टूडेंट, वो क्या करना है, न्यूक्लियस के एबाव भी शो करना है और हमने क्या करना है, नीचे भी शो करना है। क्योंकि देखिए ना, पी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, पी कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल लोब्स, तो हमारे पास यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे भी चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो 50-50% होता है। तो यहाँ पे भी हम पाई बांड को शो करेंगे और यहाँ पे भी को शो करेंगे, तो ये एबाव दी न्यूक्लियस और बिलो दी न्यूक्लियस दोनों एरिया हमने शो करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पाई बांड एक होगा, ये नहीं कि दो होगा। ठीक है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड
पाई बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब पाई बॉन्ड जो है स्टूडेंट याद रखना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नोट लिख लें, नोट याद रखना है कि हमारे पास s ऑर्बिटल will never form पाई बॉन्ड। ये आप लोगों ने याद रखना है। वाई, क्यों नहीं बना सकता? एस ऑर्बिटल जो है आपके पास पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते? ठीक है स्टूडेंट, पाई बॉन्ड के लिए डायरेक्शनलिटी जरूरी, पैरेलल ओवरलैपिंग जरूरी है। पाई बॉन्ड के लिए आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग जरूरी है, और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, वो तो हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होती। तो हमारे पास जो एस है, एस क्या होता है स्टूडेंट, एस जो है आपके पास एस ऑर्बिटल जो है एज नॉन डायरेक्शनल, एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये नॉन डायरेक्शनल हमारे पास होता है, इसमें टू इक्वल लोब्स नहीं होते। ठीक है, तो हमारे पास जो एस होता है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा? क्योंकि एस हमारे पास क्या है, नॉन डायरेक्शनल स्टूडेंट, और ये पैरेलल नहीं है। और हमारे पास जो पाई बॉन्ड होता है उसके लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग चाहिए, पैरेलल ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एस आपके पास नहीं बना सकता है। पी बना सकता है, पी तो बना सकते हैं क्योंकि उसमें टू इक्वल लोब्स होते हैं। डी भी बना सकते हैं, वो स्पेशल केसेस में बना सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वगैरह मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एफ तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस नहीं बना सकता। ठीक है, अब स्टूडेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है? व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट वन ये है स्टूडेंट, याद रखना है, फर्स्ट वन ये है कि इट इज अ वीकर बॉन्ड, it is a weaker bond then sigma bond। सिग्मा बॉन्ड से ये क्या होगा स्टूडेंट, ये वीकर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, लेस ओवरलैपिंग होती है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। उसमें जो होते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो स्ट्रांगर होता है। दूसरा स्टूडेंट, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, मिनिमम ये कितना होगा स्टूडेंट, 1 होगा, और आपके पास मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड होता है स्टूडेंट, याद रखना है कि अगर हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें हमेशा सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज अ सिग्मा बॉन्ड। पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देन पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें हमारे पास देखो एक सिग्मा बॉन्ड है स्टूडेंट, और ये दोनों क्या है, ये पाई बॉन्ड है। तो अब स्टूडेंट याद रखना है कि सबसे पहले याद रखना है कि फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन अकर, देन पाई बॉन्ड फॉलो है। ठीक है, कि सबसे पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा और फिर पाई बॉन्ड बनेगा। क्यों स्टूडेंट? इसका रीजन क्या है, वाई? ठीक है, कि सबसे पहले आपके पास सिग्मा, इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड जरूरी है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। क्यों स्टूडेंट? देखिए आपके पास जो पाई बॉन्ड होता है स्टूडेंट, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग वो क्या होता है, वो वीक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दो बॉन्डेड एटम को एक दूसरे के करीब लाना है, और वो जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमारे पास दिन साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और इसके लिए कौन करता है, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि सबसे पहले ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया बॉन्डेड एटम का, ये जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, देन हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होगी, पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दैट्स व्हाई फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म, देन पाई बॉन्ड विल फॉर्म। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट वन याद रखना है कि पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड्स कैन नॉट इफेक्ट शेप एंड ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री और शेप को इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास ये पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड कैन नॉट बी काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिडाइजेशन में हमने
पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखना है कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। कि पाई बॉन्ड जब ज्यादा होंगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी को ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट पॉइंट इसका जो है स्टूडेंट वो क्या है कि इट कैन नॉट फ्रीली रोटेट, इट कैन नॉट फ्रीली रोटेट। ये फ्रीली रोटेट नहीं हो सकता। कैसे स्टूडेंट, देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और फिर पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पे जब मैं इस कार्बन को रोटेट करूंगा, घुमाऊंगा, तो यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है ये इतना वीक है कि ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन इसकी हो जाएगी। तो ये इसके इंपॉर्टेंस कब आएगी स्टूडेंट, जब हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसका रोल आएगा कि हमारे पास पाई बॉन्ड उसके लिए ज़रूरी होता है। फ्री रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ज़रूरी है। तो सिग्मा बॉन्ड कैन फ्रीली रोटेट वाइल पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फ्रीली रोटेट। इस आपके पास इस ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल है, उसमें 2 इक्वल लोब्स नहीं है। पी भी बना सकता है, डी बना सकता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। तो इट वाज ऑल अबाउट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर हम इंशाल्लाह इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, वी भी ठीक है। थैंक यू। सोने मिनटू।